Assalamu alaikum everyone. I hope each and everybody is safe and is well. Dear children, as you are aware, we are studying the chapter The Imaginary Lines, Longitudes and Latitudes. Until now, we studied about latitudes, which are the horizontal lines that circle the earth from east to west direction. And we talked about some important latitudes, namely equator, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn, the Arctic Circle, and Antarctic Circle. Similarly, we talked about longitude, which are the lines that run from North Pole to South Pole. We talked about the prime meridian, which is one of the important longitudes, which is basically the source of time, and also the international date line, which is opposite of the Greenwich meridian or prime meridian, which is basically the source of days and weeks in the western and eastern hemisphere. Dear children, in today's lecture, we shall talk about the grid and time. ग्रिड एंड टाइम के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है आपस में मिल रहे हैं और एक नेटवर्क जैसा फॉर्म कर रहे हैं। दिस नेटवर्क डेयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ ग्रिड। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल, जो आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे भी अवेलेबल है, द अर्थ्स ग्रिड। तो बेसिकली क्या है, ग्रिड का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जब लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो बेसिकली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो इमेजिनरी लाइंस है जो अर्थ पे प्रेजेंट होती है, जब वो आपस में मिलते हैं वहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होता है डेयर चिल्ड्रन, उस नेटवर्क को हम अर्थ्स ग्रिड बोलते हैं। एंड जो ये ग्रिड है इसी की वजह से जो पॉसिबल है टू लोकेट अ प्लेस. So it is very important to have the knowledge of this grid because it is through the intersection of the longitude and latitude that we are able to locate a place. I hope, dear children, it is clear to you and the concepts of the longitude and latitude are also clear to you. Moving ahead. Now, dear children, in the previous lecture, if you are able to recall, I told you about the prime meridian और Greenwich meridian जो 0 डिग्रीज पे होता है, एंड आई टोल्ड यू कि वो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो इंग्लैंड की एक जगह ग्रीनविच से पास होके जाती है, तभी उसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम मेरिडियंस है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स, द अनदर नेम फॉर लैटिट्यूड्स डेयर चिल्ड्रन इज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो हमने फिर वहाँ पे पढ़ा था कि जो प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट, अगर जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज है तो जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो जो लाइन है जो बिल्कुल आपको अपने स्क्रीन पे इस टाइम पे दिख रही होगी, दैट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड देयर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट कि अगर प्राइम मेरिडियन सोर्स ऑफ टाइम है, मैंने आपको बताया था कि 26 कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो टाइम के रिलेटेड जो भी कन्फ्लिक्ट था वो कैसे हम ख़त्म करें। तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि हम प्राइम मेरिडियन को चूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ टाइम, एंड सिमिलरली जो डेट और वीक के लिए जो रेफरेंस पॉइंट जो रखा गया था वो यही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड था। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को डिवाइड करता है इंटू 2 इम्पॉर्टेंट हेमिस्फीयर्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमने इक्वेटर, जिसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, जो अर्थ को क्या करता है, डिवाइड करता है 2 इम्पॉर्टेंट हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि इसका एक रीज़न है कि ये काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स प्लेसेस से जाती है, एंड उस पर्टिकुलर प्लेस में पूरे रीजन में एक ही
डे हो, एक ही टाइम हो, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये इंटरनेशनल लाइन है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइम मेरिडियन है या कोई भी लॉन्गिट्यूड अगर हम देखेंगे स्ट्रेट नहीं है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, सो इस पिक्चर में भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो 180 डिग्री मेरिडियन है, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। And if we see, the reason is that this line is not a straight one and has been drawn in an irregular manner so as to avoid cutting through a land area। क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में ही, अगर आप वो दोबारा से भी देखें तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिया है कि जो आपकी इंटरनेशनल लाइन डेट लाइन है वो वाटर बॉडी से होके जाती है और काफ़ी आइलैंड से होके जाती है, और उस पर्टिकुलर रीजन में सेम डे हो, सेम टाइम हो, तो इसी की वजह से क्या है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन डेयर चिल्ड्रन इज़ टू रिमेंबर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, और कहा जाता है कि अगर आप लोग क्या करेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर चले जाएंगे, अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर से तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ चले जाएंगे तो आपका एक दिन घट जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ जाएंगे तो यहाँ पे संडे होगा। एंड उल्टा हो जाएगा इसका, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, विच मीन्स कि अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में संडे होगा तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मंडे होगा। एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट आप लोगों को पता है कि अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आप लोगों को पता है हर किसी प्लैनेट के दो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, एंड आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट एनी एक्सेप्शन टू दिस। हमारे प्लैनेट अर्थ के भी दो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, एंड रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब अर्थ अपने सन के अराउंड सन के अराउंड एक चक्कर मारता है। इंशाल्लाह वी शिल स्टडी दीज मोमेंट्स इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि जो हमारा अर्थ है उसको रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 24 आवर्स। एंड हेयर यू हैव टू रिमेंबर कि जो ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है, जो ये डिफरेंट मेरिडियंस है, इनके बीच में जो है 4-4 मिनट का फ़र्क है। तो विच मीन्स कि अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। एंड जो टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट, टू कंप्लीट अ रोटेशन अराउंड द अर्थ, डेयर चिल्ड्रन, इज कॉल्ड एज द साइडेरियल पीरियड। नाउ डेयर चिल्ड्रन, दिस वाज समथिंग अबाउट द ग्रिड एंड टाइम। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने कोशिश की समझने की कि जो ग्रिड होता है वो क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स है, ऐसा नेटवर्क जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेक्शन हम लोग क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू लोकेट एनी प्लेस। एंड लॉन्गिट्यूड से हम कैलकुलेट करते हैं टाइम, जैसे मैंने आपको प्राइम मेरिडियन का बताया था, इट इज़ अ सोर्स ऑफ टाइम। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ईस्टर्न या वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात अगर हम करेंगे, ये वीक्स और डेट के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, लेकिन अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है, एंड इट इज़ 180 डिग्री मेरिडियंस। एंड ऑल्सो डेयर चिल्ड्रन, जो हमने इससे पहले पढ़ा वो चीज़ें भी हम इस लेक्चर में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा था कि दो इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, और जो लैटिट्यूड्स है उनको पैरेलल्स भी बोला जाता है। एंड जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो इक्वेटर है, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड
सदर्न हेमिस्फेयर। देन कम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे। देन कम्स आर्कटिक सर्कल, अगर हम इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे। एंड देन कम्स एंटार्क्टिक सर्कल, अगर हम इक्वेटर से 66.5 साउथ की तरफ चले जाएंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के काफ़ी नज़दीक में पड़ते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्रिज जोन्स। और हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि दैट दे आर पैरेलल्स। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है दैट दे विल नेवर एवर मीट ईच अदर। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो लैटिट्यूड की लाइंस है वो आपस में मिलेंगी, वो कभी नहीं मिल सकती है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे तो हमने बोला था लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम जो है मेरिडियंस भी है। और दो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स है, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्रीज पे होता है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। एंड हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो बिल्कुल भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो 180 डिग्री मेरिडियनल लॉन्गिट्यूड होती है। एंड जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कहाँ से रन होके आते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द मोमेंट्स ऑफ द अर्थ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।